ग्रह पर सबसे बड़ा संकट। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रह इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। हर साल वैश्विक तापमान नए शिखर पर पहुंच रहा है और इसके परिणाम स्वरूप पिघलते ध्रुवीय ग्लेशियरों से निकलने वाले बैक्टीरिया के कारण लाखों मछलियां खत्म हो रही हैं। वर्तमान अनुमान है कि यह संकट कई दशकों तक जारी रहेगा या फिर इसे कभी दूर नहीं किया जा सकेगा। कई देश खाद्य कमी का सामना कर रहे हैं और लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है, जिससे कई लोगों का मानना है कि यह मानवता के अंत की शुरुआत होगी। एक दशक बाद जबकि दुनिया भर के लोग जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य कमी से पीड़ित हैं, थाई लोगों के पास अभी भी संसाधन है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन निष्पक्ष रूप से साझा किया जाए, सरकार कुछ विश्वसनीय लोगों की मदद लेती है ताकि आपूर्ति वितरण केंद्रों तक पहुंचाई जा सके। हालांकि रास्ते में सिंह और उसका दोस्त लुटेरों के एक समूह से घिर जाते हैं और एक युवा व्यक्ति जो एक पूर्व मुए थाई लड़ाका है, उनसे मुकाबला करने के लिए अपने वाहन से बाहर निकलता है। अकेले और निहत्थे होने के बावजूद वो व्यक्ति आसानी से अपने विरोधियों को मार गिराता है और लड़ाई से बेदाग बाहर आता है। गुप्त लड़ाइयों के अपने अनुभव के कारण सिंह आसानी से अपने दुश्मनों द्वारा उसे मारने के लिए इस्तेमाल की गई नुकीली वस्तुओं से बच निकलता है और ट्रक के पीछे आपूर्ति की रक्षा के लिए अपने यात्रा साथी की मदद लेता है। खाद्य वितरण। और उसके बाद जब वो अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो सिंह और उसका साथी व्यापारी को भोजन वितरित करते हैं, लेकिन चूंकि एक बक्सा खुला हुआ है उन्हें पूरा भुगतान नहीं मिलता है। ये काम करने के बाद लड़ाका अपनी पत्नी के साथ यात्रा करने के लिए एक मोटरसाइकिल लेता है क्योंकि वो चांगदा लौटने की योजना बना रही है, एक नई शुरुआत की योजना। जबकि अधिकांश आबादी अनिश्चित रूप से रहती है, लोगों का एक चुनिंदा समूह बेहतरीन भोजन और पेय से सजी एक मेज के चारों ओर दावत करता है। श्री वासु को उस चमत्कार के पीछे का व्यक्ति माना जाता है जिसने थाई लोगों को इतिहास की सबसे लंबी खाद्य कमी से बचने में मदद की और अब एक नया खाद्य व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं ताकि थाईलैंड ग्रह का नया खाद्य केंद्र बन सके। जबकि इस नई परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए एक भोज की मेजबानी कर रहे हैं। जॉनी का दौरा और एक नई चुनौती। वासु के भागीदारों में से एक जॉनी को दौरा पड़ना शुरू हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अपनी नई खरीद के साथ घर पहुंचने पर सिंह अपनी पत्नी को पाता है और उसे आपूर्ति के परिवहन में अभी भी काम करने के लिए डांटा जाता है क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक काम है। अपने पति के चेहरे पर घाव साफ करने के बाद रेन काम के लिए तैयार हो जाती है और जब वो अस्पताल पहुंचती है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि रात सामान्य से अधिक व्यस्त है। रेन का काम और एक अप्रत्याशित मोड़। जब वो मरीजों की देखभाल कर रही होती है तो रेन के साथ एक छोटा युवा लड़का होता है जो एक दिन डॉक्टर बनने का सपना देखता है। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक का बेटा है, इसलिए डॉक्टर उसका अच्छी तरह से ख्याल रखने का पूरा ध्यान रखती है। हालांकि उस शाम बडी को कुछ घंटों के लिए रेन से अलग होना पड़ता है क्योंकि महिला की ऑपरेटिंग रूम में एक अपॉइंटमेंट है। जैसे ही रेन ऑपरेशन शुरू करने वाली होती है, अस्पताल निदेशक आता है और उसे उसका पीछा करने का आदेश देता है क्योंकि मरीज की सर्जरी करने के लिए किसी और को भेजा गया है। चूंकि वह अस्पताल की सबसे अच्छी डॉक्टर है, रेन को निदेशक द्वारा श्री वासु की पत्नी की हालत के बारे में बात करने के लिए चुना गया है जो गंभीर रूप से बीमार है। अस्पताल में दहशत का माहौल। इस बीच जिस मरीज का उसे ऑपरेशन करना था उसे कई दौरे पड़ते रहते हैं और मेडिकल टीम उसे स्थिर करने में असमर्थ रहती है। नतीजतन जॉनी प्रतिरोध करने में असमर्थ रहता है और कुछ मिनट बाद उसकी आंखें काली पड़ने लगती हैं। अचानक युवा व्यक्ति उठता है और उस नर्स पर हमला करता है जो ये पता लगाने के लिए उसके रक्त की जांच कर रही थी कि उसकी जान किसने ली। उसे खत्म करने के बाद ज़ोंबी अस्पताल में नए पीड़ितों की तलाश में दौड़ता है और हर कोई इस बेकाबू आदमी को लोगों पर हमला करते देख भागने की कोशिश करता है। सिंह का अस्पताल की ओर प्रस्थान। इस बीच सिंह घर पर होता है जब उसे अधिकारियों से एक घोषणा सुनाई देती है जिसमें अस्पताल में आपातकाल की चेतावनी दी जाती है जहां रेन काम करती है। घोषणा सुनने के बाद वो तुरंत वहां जाने का फैसला करता है ताकि ये जांच सके कि उसकी पत्नी को मदद की जरूरत है या नहीं, और दर्जनों अन्य लोगों को बाहर खड़े पाता है। वे सभी अस्पताल के अंदर मौजूद कर्मचारियों या मरीजों के रिश्तेदार हैं और अपने ही पुलिसकर्मियों पर हमला होते देख नागरिक और भी चिंतित हो जाते हैं। पुलिस का संघर्ष और सिंह का प्रवेश। घायलों की मदद करने की कोशिश करते हुए अधिकारी अंततः काट लिए जाते हैं और कई गोलियां चलाकर जवाब देने का फैसला करते हैं। इस सारी भ्रम के बीच सिंह अस्पताल में घुसने में कामयाब रहता है और अपनी पत्नी की तलाश में जाता है, जबकि गार्ड उन ज़ोंबी को रोकने की कोशिश करता है जो लोगों पर हमला कर रहे हैं। रेन की खोज और एक भयावह रहस्योद्घाटन। उस पल रेन एक मरीज के साथ एक कमरे में छिपी हुई है जिसे काट लिया गया है और ये समझने की कोशिश करने के लिए बाहर जाने का फैसला करती है कि क्या हो रहा है। डॉक्टर को यह भी संदेह नहीं है कि हमला एक रोगजनक के कारण हुआ है और संदूषण काटने से हुआ है, तो महिला सावधानी से जांच करने के लिए निकलती है और जब वो लौटती है तो वो लगभग उस बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा खाई जाती है जो कुछ मिनट पहले उससे मदद मांग रहा था। डर कर रेन कमरे से बाहर भागती है और ऊपर की मंजिलों पर लोगों के हमला होने की चीखें सुनती है। सिंह और रेन का प्रयास। ठीक उसी समय उसे अपने पति की आवाज सुनाई देती है जो संचार कक्ष में अपनी पत्नी को संदेश भेज रहा है। हालांकि जब वो कॉल का जवाब देने के लिए बटन दबाती है तो बिजली कट जाती है और वो अपना स्थान प्रकट करने में असमर्थ रहती है। जब उसे पता चलता है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर चुके हैं तो सिंह अपनी प्रारंभिक योजना छोड़ देता है और रेन को खोजने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है। हालांकि जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे एक ज़ोंबी के आगमन से आश्चर्य होता है जो उसे खाने की कोशिश कर रहा है और उससे लड़ाई शुरू करनी पड़ती है। ये महसूस करते हुए कि वो मुक्का मारकर जीव को हरा नहीं पाएगा, लड़ाका एक टेलीफोन कॉर्ड लेता है और उसे जीव के शरीर के चारों ओर लपेटता है ताकि उसे बेहोश कर सके। गलियारे को पार करने की कोशिश करते हुए सिंह दर्जनों अन्य ज़ोंबी से मिलता है, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए अपने मुए थाई मुक्कों से उन्हें रोकने में कामयाब रहता है। उस पल उसे एक छोटे लड़के की चीखें सुनाई देती हैं और वो उसे बचाने के लिए वापस जाने का फैसला करता है क्योंकि वो जानता है कि एक बच्चा उस अस्पताल में कभी अकेला जीवित नहीं रह पाएगा। बड़ी का बचाव और एक महत्वपूर्ण खोज।
वो ज़ोंबी को उसकी ओर रेंगते हुए देखता है। बड़ी छिपने की कोशिश करता है, लेकिन जीव उसे खोजने में कामयाब रहता है और लड़के तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए बिस्तरों के नीचे रेंगता है। जैसे ही बड़ी को पकड़ा जाने वाला होता है, सिंह प्रकट होता है और ज़ोंबी को उससे दूर खींच लेता है। युवा व्यक्ति के नेतृत्व का पालन करते हुए लड़ाका ये पता लगाता है कि उन राक्षसों को नष्ट करने का एकमात्र तरीका उनके सिर पर निशाना साधना है और उनकी खोपड़ी को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ज़ोंबी को खत्म करने के बाद सिंह पूछता है कि क्या बड़ी डॉक्टर रेन को जानता है, और युवा व्यक्ति दावा करता है कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। तो वो व्यक्ति उसे अस्पताल के चारों ओर मार्गदर्शन करने के लिए उसकी मदद लेता है और लड़का उसे उस विभाग में ले जाता है जहां उसकी मां काम करती है। सेना की योजना और विनाश का आदेश। इस बीच बाहर थाई सेना के अधिकारियों ने एक नई रोकथाम रणनीति अपनाने का फैसला किया है और अस्पताल से जीवित निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म कर दिया है ताकि वे संक्रमण को फैलने से रोक सकें। स्थिति का गहन विश्लेषण करने के बाद अधिकारी अपने आदमियों को अस्पताल को उड़ाने का आदेश देता है, इससे पहले कि बैंकॉक की पूरी आबादी उस चीज से दूषित हो जाए जिसने प्रकोप का कारण बना। सरकार को यह समझाने के बाद कि अस्पताल और अंदर के लोगों को नष्ट करना ही इस संकट को हल करने का एकमात्र तरीका है, सैनिकों के एक समूह को इमारत के चारों ओर विस्फोटक फैलाने के लिए भेजा जाता है। रेन का संघर्ष और एक डरावनी सच्चाई। पैथोलॉजी विभाग में पहुंचने पर रेन उस कमरे को देखती है जहां सुरक्षा कैमरे हैं और उसे पता चलता है कि दरवाजा बंद है। सुरक्षा प्रमुख की कमर से चाबियों का गुच्छा लेने की कोशिश करते हुए रेन पर हमला होता है, लेकिन वो खुद को छुड़ाने और दरवाजा खोलने में कामयाब रहती है। एक बार अंदर वो मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए एक अलमारी का उपयोग करती है और जब वो सुरक्षा कैमरों से छवियों को देखती है तो डॉक्टर को पता चलता है कि उस अस्पताल में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सिंह और बड़ी का आगे का रास्ता। अपनी मां के कार्यालय में पहुंचने पर बड़ी बुलेटिन बोर्ड देखता है और उसे पता चलता है कि रेन की 5वीं मंजिल पर एक सर्जरी निर्धारित है। हालांकि वहां जाते समय दोनों को ज़ोंबी के एक झुंड द्वारा पीछा किया जाता है और उन्हें उन कमरों में से एक में छिपना पड़ता है जहां एक युवा व्यक्ति अपने अस्पताल में भर्ती पिता का साथ दे रहा है। जीवित रहने की कोई उम्मीद न होने पर युवा व्यक्ति अपने शरीर में एक पदार्थ का उपयोग करता है ताकि वो उन राक्षसों में से एक में बदलने से पहले सब कुछ समाप्त कर सके। जब ज़ोंबी प्रवेश करने वाले होते हैं तो सिंह एक वैकल्पिक निकास के माध्यम से भागने का फैसला करता है और बड़ी के साथ एक मचान पर चढ़ता है जो बूढ़े आदमी और उसके बेटे के शरीर को खाते हुए देखकर भयभीत होता है। चढ़ाई के दौरान लड़के को एक ज़ोंबी द्वारा आश्चर्यचकित किया जाता है जो खिड़की के पास आता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है, फिर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। युवा व्यक्ति को संकट में देखकर सिंह ज़ोंबी के सिर पर एक नुकीली वस्तु फेंकता है और उसे खत्म कर देता है। फिर वो आदमी बड़ी को चढ़ाई पूरी करने में मदद करता है और वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, ये जानकर राहत महसूस करते हैं कि वे जीवित रहने में कामयाब रहे हैं। बड़ी की मां का सामना और एक दर्दनाक विदाई। जब वे दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो बड़ी अंततः अपनी मां को पाता है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है। हालांकि जैसे ही वो नर्स के पास आता है, सिंह को पता चलता है कि उसे काट लिया गया है और वो जानता है कि वो किसी भी क्षण बदल सकती है। मिंक के अनुसार डॉक्टर रेन 10वीं मंजिल पर है और सिंह से बड़ी का ख्याल रखने के लिए कहती है क्योंकि वो उनके साथ नहीं जा पाएगी। जब उसे पता चलता है कि उसकी मां संक्रमित हो गई है तो लड़का निराशा में टूट जाता है और रोने लगता है क्योंकि वो उससे अलग नहीं होना चाहता। हालांकि मिंक जानता है कि उसके बेटे का उस अस्पताल से बाहर निकलने का एकमात्र मौका सिंह के साथ है, तो वो आदमी से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। प्रसूति वार्ड से बाहर निकलते समय बड़ी खुद को छुड़ाने में कामयाब रहता है और अपनी मां की बाहों में वापस भागता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वो बदल गई है। हताश युवा व्यक्ति चिल्लाना शुरू कर देता है और पास के अन्य ज़ोंबी का ध्यान आकर्षित करता है। उस पल सिंह लड़के को अपनी गोद में लेता है और 10वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों तक उसके साथ दौड़ता है। वासु का रहस्य और एक सौदा। सुरक्षा कैमरों के माध्यम से रेन को पता चलता है कि श्री वासु अभी भी जीवित हैं और उसके छिपने की जगह पर दौड़ने का फैसला करती है ताकि वो छिप सके। ये सुनिश्चित करने के बाद कि डॉक्टर संक्रमित नहीं हुई है, वो आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि बचाव बहुत जल्द आ जाएगा। जब सभी विस्फोटक लगा दिए जाते हैं तो सैनिकों को श्रीवासु को इमारत से बाहर निकालने का आदेश दिया जाता है और उन्हें उसे बचाने की कोशिश करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। बचाव का आगमन और एक मुश्किल चुनाव। एक सैन्य हेलीकॉप्टर को पास आते देख बड़ी जश्न मनाता है, ये सोचकर कि सरकार ने उन्हें बचाने के लिए एक बचाव दल भेजा है। हालांकि सच्चाई यह है कि उन आदमियों को एक विशिष्ट व्यक्ति को बचाने के लिए भेजा गया है और उनके पास पूरी इमारत के एक विशाल विस्फोट में नष्ट होने से पहले अपने मिशन को पूरा करने के लिए केवल 30 मिनट है। जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का रक्त आपूर्ति खत्म हो रही है तो वासु रेन के साथ एक सौदा करने का फैसला करता है और कहता है कि यदि डॉक्टर उसकी पत्नी के लिए और रक्त प्राप्त कर सकती है तो वो बचाव आने पर उसे वहां से बाहर निकाल देगा। तो रेन उस रक्त को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने का फैसला करती है और जैसे ही वो सावधानी से चलती है ताकि ज़ोंबी का ध्यान आकर्षित न हो, वो अपने पति द्वारा पकड़ी जाती है। सिंह का बलिदान और रेन का बचाव। हालांकि जब वो दरवाजा खोलती है तो डॉक्टर बहुत शोर करती है और उसकी उपस्थिति उन जीवों द्वारा पता लग जाती है जो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अपनी पत्नी तक ज़ोंबी को पहुंचने से रोकने के प्रयास में सिंह उन्हें आकर्षित करने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है और राक्षसों को मारता है, जबकि रेन उन्हें अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। ठीक उसी समय सैनिक 10वीं मंजिल पर पहुंचते हैं और श्रीवासु के आश्रय वाले कमरे तक अपना रास्ता बनाने के लिए अपने हथियारों का उपयोग करते हैं। उसे खोजने के बाद पुरुष उसे और उसकी पत्नी को बाहर ले जाते हैं और रेन पीछे रह जाती है। अपनी पत्नी को एक ज़ोंबी द्वारा खाई जाने वाली देखकर सिंह दरवाजे का शीशा तोड़ता है और बड़ी से उसे मदद करने के लिए कहता है, जबकि वो बाहर राक्षसों को रोक कर रखता है। सौभाग्य से युवा व्यक्ति समय पर वहां पहुंचने में कामयाब रहता है और राक्षस को विचलित करने के लिए एक अग्निशामक यंत्र पकड़ लेता है, जबकि डॉक्टर छिप जाती है। झुकने के बाद रेन निकास तक रेंगने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः शोर करती है और एक बार फिर ज़ोंबी का ध्यान आकर्षित करती है।
जैसे ही जीव उसकी ओर दौड़ता है, सिंह प्रकट होता है और उसे सिर पर कई बार मारता है जब तक कि वो उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता। और अब अंततः दंपति फिर से मिल सकते हैं। एक नया खतरा और सिंह की बहादुरी। इस बीच श्री वासु को बचाने के लिए भेजे गए सैनिकों पर हमला होता है और व्यवसायी की पत्नी की देखभाल के लिए भेजा गया डॉक्टर संक्रमित हो जाता है। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित वासु सैनिकों को वापस जाने और रेन को खोजने के लिए मनाता है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसी है जो रोगियों की भलाई की गारंटी दे सकती है। हालांकि सिंह को देखकर सैनिक उसे गोली मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे उसे एक ज़ोंबी समझ लेते हैं। अपने पति को जमीन पर देखकर रेन तुरंत उसे रक्तस्राव रोकने में मदद करने के लिए झुक जाती है, लेकिन उसे उससे दूर खींच लिया जाता है। जब वो अंततः उठने में कामयाब रहता है तो सिंह ज़ोंबी से छुटकारा पाने में सैनिकों की मदद करने के लिए अपने मुए थाई कौशल का उपयोग करता है और फिर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैनिकों को खुद ही खत्म करना पड़ता है। उन आदमियों को मिला आदेश केवल श्री वासु और उसकी पत्नी को बचाना था, तो उनके अलावा कोई भी व्यक्ति डिस्पोजेबल माना जाता है। तो कंधे की चोट के बावजूद सिंह को अपनी और अपनी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित सैनिकों के साथ युद्ध में जाना पड़ता है। जैसे ही वो एक झटके से बेहोश होने वाला होता है, लड़ाका एक ज़ोंबी द्वारा बचाया जाता है जो अचानक प्रकट होता है और अधिकारी पर हमला करता है। खुद का बचाव करने के लिए आदमी को अपने प्रतिद्वंद्वी को छोड़ना पड़ता है और सिंह को ठीक होने का समय मिलता है। उठने के बाद लड़ाका और उसका प्रतिद्वंद्वी लड़ाई जारी रखते हैं और एक दूसरे को मारते हैं जब तक कि दोनों बेहोश नहीं हो जाते। कुछ सेकंड बाद जब उसे होश आता है तो सिंह सैनिक को खाते हुए देखता है, लेकिन उसमें उठने की ताकत नहीं होती है। सौभाग्य से बचाव दल समय पर पहुंचता है और रेन उसे घाव का इलाज करने में मदद करती है, इससे पहले कि वो और रक्त खो दे। दर्द के बावजूद युवा व्यक्ति दृढ़ रहता है और रेन और बड़ी को उस जगह से बाहर निकालने की रणनीति के बारे में सोचते हुए उठता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस पल सिंह अपनी पत्नी को देखता है और कहता है कि जैसे ही वे उस जगह से निकलेंगे वे चांगदाव वापस जाएंगे, और महिला ये जानकर खुश होती है कि वो फिर से अपने गृहनगर में रहेगी। समय के खिलाफ दौड़ और एक अंतिम बलिदान। धमाके से केवल 15 मिनट बचे हैं और बड़ी ये जांचने के लिए दरवाजा खोलने का फैसला करता है कि रास्ता सुरक्षित है या नहीं। ठीक उसी समय वो उस सैनिक को देखता है जो सिंह से लड़ रहा था और उसे पता चलता है कि वो बदल गया है। रास्ते को साफ करने के लिए ज़ोंबी से छुटकारा पाने के प्रयास में लड़ाका उसे गोदाम में फंसाता है और उसकी पीठ पर ज्वलनशील तरल फेंकता है। फिर वो आदमी ज़ोंबी को आग लगाने में कामयाब रहता है, जबकि रेन जीव के शरीर को राख में बदलते हुए देखती है। उस पल आग से बचाव प्रणाली सक्रिय हो जाती है और ज़ोंबी जो अस्पताल की मंजिलों में बिखरे हुए हैं उत्परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं। उसी समय वे सभी और भी भयानक जीव बन जाते हैं और भयानक शोर करना शुरू कर देते हैं। बाहर निकलने की तलाश करते समय रेन और अन्य लोग श्री वासु और उसकी पत्नी को देखते हैं। हालांकि जैसे ही वे करीब आते हैं, डॉक्टर को पता चलता है कि एनी के पूरे शरीर पर नसें उभरी हुई हैं और उसे संदेह होना शुरू हो जाता है कि वो संक्रमित हो गई है। लेकिन डरने के बजाय वासु अपनी पत्नी को फिर से जागा हुआ देखकर राहत महसूस करता है और जाने से इनकार करता है। जब वो अपनी पत्नी को यह जांचने के लिए पास आता है कि वो ठीक है या नहीं, तो आदमी काट लिया जाता है और सिंह अपने परिवार के साथ भागने का फैसला करता है, इससे पहले कि वो बदल जाए। एक नायक का अंत और एक नई शुरुआत। जल्द ही अन्य ज़ोंबी श्री वासु को खाने के लिए आते हैं और व्यवसायी खा लिया जाता है। अपने अंतिम शिकार को खत्म करने के बाद ज़ोंबी अस्पताल में बचे हुए अंतिम 3 बचे हुए लोगों का पीछा करते हैं। ये देखकर कि उनके दुश्मन उन्हें पकड़ने वाले हैं, सिंह ज़ोंबी को विचलित करने के लिए पीछे रहने का फैसला करता है, जबकि रेन और बड़ी छत पर दौड़ते हैं। जैसे ही वे उस जगह पर पहुंचते हैं, उन्हें एक सशस्त्र सैनिक द्वारा संपर्क किया जाता है जो उन्हें मुड़ने का आदेश देता है ताकि ये जांच सके कि वे संक्रमित हैं या नहीं। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उन्हें नहीं काटा गया है, सैनिक पूछता है कि बचाव दल कहाँ है, क्योंकि उसने कुछ मिनट पहले ही उन सभी से संपर्क खो दिया था। जब उसे सूचित किया जाता है कि वे सभी मारे गए हैं, तो आदमी हेलीकॉप्टर में घुसने और नागरिकों को दूर ले जाने के लिए दौड़ता है, लेकिन डॉक्टर उसे अपने पति के लिए और 5 मिनट इंतजार करने के लिए मनाती है। जब रेन और बड़ी सुरक्षित रूप से हेलीकॉप्टर में सवार होकर टेक ऑफ का इंतजार करते हैं, तो सिंह एक वाहन के अंदर फंस जाता है और ज़ोंबी को यथासंभव दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इस बिंदु पर वो पूरी तरह से घिरा हुआ है और उसे ये नहीं पता है कि बिना कटे कैसे बाहर निकलना है। कोई और रास्ता न देखकर सिंह जोखिम उठाने का फैसला करता है और खुद को बचाने के लिए एक धातु की ब्लेड का उपयोग करता है, जबकि अपने आसपास के सभी ज़ोंबी को नष्ट कर देता है। सौभाग्य से वो बेदाग बच निकलने में कामयाब रहता है, जबकि उसके सभी दुश्मन मारे जाते हैं। हालांकि कुछ ही सेकंड में ज़ोंबी का एक नया झुंड प्रकट होता है और उसे छत पर दौड़ना पड़ता है। जब वो अंततः वहां पहुंचता है तो आदमी थक जाता है और दरवाजा पकड़ना पड़ता है ताकि ज़ोंबी हेलीकॉप्टर तक न पहुंच सके। पूरी इमारत के नष्ट होने में केवल 3 मिनट बचे हैं, इसलिए सैनिक पायलट को टेक ऑफ शुरू करने का आदेश देता है, अन्यथा उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अपने पति को कुछ ही मीटर दूर देखकर रेन हताश हो जाती है और सैनिक को विमान तक पहुंचने तक इंतजार करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। अपनी पत्नी को आश्वस्त करने के प्रयास में सिंह धीरे धीरे उसकी ओर चलता है और मुस्कुराता है। आदमी भावुक है क्योंकि वो जानता है कि ये आखिरी बार है जब वो अपनी प्यारी महिला को देखेगा, लेकिन साथ ही उसे ये जानकर राहत मिलती है कि वो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम था। ये देखकर कि पायलट ने पहले ही टेक ऑफ शुरू कर दिया है, सिंह को पता चलता है कि उसके पास उस हेलीकॉप्टर में चढ़ने का समय नहीं होगा, तो वो अपना अंत सिर ऊंचा करके स्वीकार करने का फैसला करता है और अपने साथ यथासंभव अधिक ज़ोंबी लेता है। जब वो खिड़की से अपने पति को ज़ोंबी के झुंड से लड़ते हुए देखती है, तो रेन विस्फोट से आश्चर्यचकित हो जाती है और निराशा से भर जाती है, क्योंकि वो अब जानती है कि सिंह के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। अपने प्रियजन के नुकसान का शोक मनाते हुए रेन बड़ी को गले लगाती है, ये जानते हुए कि उन दोनों ने उस रात महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया। एक नई आशा। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर अभी भी अपने दुख से उबरने की कोशिश कर रही है और बड़ी के साथ चांगदाव चली जाती है। उसे ये नहीं पता कि सिंह धातु के कैप्सूल के अंदर छिपकर इमारत के विनाश से बचने में कामयाब रहा और तब से रेन को खोजने के मिशन पर निकल पड़ा है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी?
नीचे टिप्पणियों में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अधिक फिल्म रिकैप के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।